है कानपुर से वाराणसी के बीच वो डेड हो चुका है। और हमने पूरी बात करी कि जो कार्बन एमिशन है, जो कार्बन फुटप्रिंट है, उसका कितना इसमें योगदान है कि जब वो इकट्ठा होता जाएगा तो वो एरिया डेड हो जाएगा। राइट सर? तो ऐसा क्यों है कि कानपुर से वाराणसी के बीच का जो एरिया है वो डेड हुआ है? आई बिलीव जो भी लाइक सीवेज है, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो तो बहुत जगह पे डंप होता होगा। तो उस वाले एरिया में ऐसा क्या हुआ कि डेड हो गया? हाँ, तो ये जो नदी है वो एक कांस्टेंट फ्लो है, मतलब वो बहती धारा है। हाँ, जहाँ वो धारा रुकी वहाँ सत्यानाश होगा। जैसे टिहरी में मैं बताता हूँ कि वहाँ पे भागीरथी के रुकने से काफ़ी नुकसान गंगा को हो रहा है। जैसे कि सिल्ट की हमने बात करी, मिट्टी की बात करी, तो जब नदी आप देखिए पहाड़ में बहती है तो बहुत आवाज़ करती है, उसका वेग बहुत तेज़ होता है। प्लेन्स में आते ही शांत हो जाती है। तो उसका वेग, क्योंकि वो एक स्लोप से गिर रही है, पानी गिर रहा है बहुत वेग से, तो वो अपने साथ बहुत सारी चट्टानों को ला रहा है, बहुत सारी पेड़ों को ला रहा है, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनिक मटेरियल को ला रहा है जी। और आपने अब उस नदी के फ्लो को बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी, बांध आपने 45 मीटर ऊंची एक दीवार खड़ी कर दी। तो वो जितना, मतलब गंगा सिर्फ पानी थोड़ी है, गंगा में बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं जो रहती हैं सागर में, मतलब बे ऑफ बंगाल में रहती हैं, लेकिन ब्रीड करने के लिए हिमालय में आती हैं। तो वो उल्टी अगेंस्ट द फ्लो स्विम करती। अगर आपने उसके बीच में 45 मीटर की दीवार बना दी तो वो तो ख़त्म हो जाएंगी, वो जा ही नहीं पाएंगी। और उधर से जो मटेरियल गंगा लेके आ रही है, तो गंगा ने इस पूरी सभ्यता को सपोर्ट ऐसे किया है कि वो हर साल जब मॉनसून आता है, फ्लड आता है, तो वो जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी, सिल्ट, जिसको वो काटती हुई लाती हिमालय से, वो हमारे प्लेन्स में जमा करती है। उसी से हमारी फसल उगती है। मतलब हमें खाद की ज़रूरत ही नहीं थी कभी, क्योंकि गंगा बहती हुई आती थी, वो तो हर साल नई मिट्टी लेके आती थी। ठीक है, कुछ फ्लड आता था कुछ, लेकिन खेती हमारी हमेशा से ही इतनी उपजाऊ रही जी कि मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रही है ये मिट्टी। राइट। लेकिन अब हम बीच में दीवारें खड़ी करेंगे तो अब वो मिट्टी वहीं रुक जाएगी। और हर बांध का यही वो है, हश्र यही हो रहा है कि 30-40 साल के बाद उसमें इतनी सिल्टेशन हो जा रही है, इतनी मिट्टी भर जा रही है कि बांध बेकार हो जाता है। तो आपने इतने करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए लगा के बांध बनाया और अब उसमें सिल्टेशन होगा, फिर आप सिल्ट को निकालोगे, फिर हज़ारों करोड़ खर्च करोगे, साथ में पूरी इकोलॉजी को भी समाप्त कर दोगे। अमेरिका में लगभग 40 ऐसे बांध हैं जो कम्युनिटीज़ पैसा दे रही हैं, जो उन नदियों के आसपास रहती हैं, ये हमारे बांध तोड़ दो, हम आपको ज़्यादा टैक्स देंगे। यूएसए में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है कि वो अपने डैम्स को तोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई, हम सोलर से, विंड से, जियोथर्मल एनर्जी से अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर लेंगे। लेकिन हम अभी पूरा वो व्हील रीइन्वेंट करेंगे, पूरा चक्कर खाएंगे और फिर 65 बांध और बनाएंगे गंगा के ऊपर, उसके बाद तोड़ेंगे। फिर हमें समझ में आएगा कि हमने तो अब खाने को नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा, तो फिर हम सोचेंगे कि अब कैसे तोड़ें। उसको भी तोड़ने में हम 1 सदी तो लगाएंगे ही। तब तक कितना नुकसान हो जाएगा उस इकोलॉजी को हम नहीं समझ पाते। अंडरस्टूड। सो आप कह रहे हैं कि बैक टू द सेम क्वेश्चन कि कानपुर से वाराणसी के बीच में जो चीज़ एक डेड हुआ है, क्योंकि बांध बनाए गए बहुत सारे, उसकी वजह से बांध हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं जो एफ्लुएंट्स डाल रही हैं, बड़े बड़े शहर हैं। 51 ज़िले हैं, आप देखिए गंगा के किनारे, अगर गौमुख से गंगा सागर तक देखें तो उसके दोनों तरफ 51 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एंड सम ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर द मोस्ट पॉपुलेटेड, हमारे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो उतने लोग वहाँ रहते हैं, उतनी
उनका वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट, उतनी ही एनिमल पॉपुलेशंस हैं, उतनी ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। और हमारी इंडस्ट्रीज़ भी ऐसी है, हेविली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़, जैसे टैनरीज हो गई कानपुर की, या फिर हम देखें कि हमारे ये कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, थर्मल प्लांट्स हो गए, ऐसे कई इंडस्ट्री हमने बिना सोचे समझे गंगा के बैंक्स के आसपास लगा दी हैं, और इनको भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो अपना एफ्लुएंट वो सीधे सीधे गंगा में डाल रही हैं।